बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल वादा किया गया था कि कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक इलाज का तरीका बताएंगे, तो आज हम उसी सबक को लेकर आए हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि इलाज से पहले तशखीस ज़रूरी होती है। ये जानना ज़रूरी होता है कि मरीज़ का मिजाज क्या चल रहा है। अगर ये पहचान लिया कि मरीज़ का मिजाज क्या चल रहा है, मौसम का मिजाज क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ें अगर याद रखी तो इंशाअल्लाह इलाज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो तशखीस के लिए सबसे पहले नब्ज़ ज़रूरी होती है। दूसरे नंबर पर पेशाब के जरिए तशखीस की जाती है और तीसरे नंबर पर ज़बान के जरिए तशखीस की जाती है। आज हम सिर्फ नब्ज़, कारूरा और पेशाब का मुफरद मिजाज समझेंगे। पहले हम बात करते हैं कि नब्ज़ के लिए जरूरी है कि इस तरह हाथ लिया जाए और उस पर हल्के से इस तरह उंगली रखी जाए, दबाना नहीं है। और उसके बाद अगर नब्ज़ ऊपर ही महसूस हो एक उंगली पर तो आशा की नब्ज़ होगी, और अगर यही नब्ज़ ऊपर ही 3 उंगलियों तक महसूस हो तो ये उज़ला की नब्ज़ होगी, और अगर यही नब्ज़ थोड़ा दबाने से और बिल्कुल बारीक हो तो यह नब्ज़ गुद्दी नब्ज़ होगी और 4 उंगलियां तो होगी। अब बात करते हैं कारूरा यानी पेशाब के बारे में। पेशाब का जो मिजाज पहचाना जाता है वो कलर के एतबार से पहचाना जाता है। जैसे अगर पेशाब बिल्कुल सफेद है या नीलगो है तो यह आसाबी पेशाब होगा, यानी मरीज का मिजाज आसाबी मिजाज होगा। और अगर कारूरा यानी पेशाब का रंग सुर्ख है यानी लाल है तो वो उजलाती पेशाब होगा, यानी उसका मिजाज खुश्क मिजाज होगा। और अगर कारूरे का रंग जर्द है यानी पीला है या पीले की तरफ माइल है तो वो कारूरा गुद्दी कारूरा होगा, यानी गर्मी की पहचान देता है। अब बात करते हैं जबान देखी जाएगी कि जबान जीवा से पहचानी जाती है। नंबर 1, अगर जबान बिल्कुल सफेद है यानी जबान पर सफेद तह जमी हुई है तो वो आसाबी मिजाज की हामिल होगी, यानी बंदे का मिजाज आसाबी बलगमी मिजाज होगा। और अगर जबान सुर्ख है तो जबान उज़लाती जबान होगी, और अगर जबान जर्द यानी जबान पर हल्की पीली तह जमी हुई है तो गुद्दी यानी गर्म मिजाज का हामिल मरीज होगा। अब बात करते हैं कि कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक इलाज का तरीका क्या है। तो उसके लिए अगर रूह और कुआ अगर अपना फ़ैल अंजाम दे रहे हैं तो वो हरकत होती है, और अगर वो सिरे से ही अंजाम ना दे तो वो तस्कीन होती है। और अगर अंजाम तो दे रहे हैं लेकिन बहुत हल्का दे रहे हैं तो वो तहलील, यानी इसको हमने बताया था ज़ौक़, और जिसको तिब्बी जबान में तहलील कहा जाता है। अब बात करते हैं कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक तरीका इलाज क्या है। तो बता दूं कि जैसे मान लो बलगम यानी दिमाग में तहरीक है तो यहां तहलील होगी, यहां तस्कीन होगी। हम उज़ला की दवा देंगे, जब उज़ला की दवा दी जाएगी तो यहां तहरीक हो जाएगी, यहां तहलील हो जाएगी, और जहां पहले तहलील थी वहां तस्कीन हो जाएगी। कानून मुफरद आज़ा का तरीका इलाज है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। इंशाअल्लाह अगले सबक में मुरक्कब मिजाज के बारे में बात की जाएगी और सिर्फ नब्ज पर बात की जाएगी कि मुरक्कब नब्ज कौन सी हैं और उनका मिजाज बताया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह तरीका इलाज भी बताया जाएगा।